नमस्कार दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के कारण भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और लगातार महंगाई जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो सीधे आम आदमी से सरोकार रखती है, जो सीधे भारत की टेंशन बढ़ाने वाली है। जी हाँ, IMD ने कंफर्म किया है कि इस साल जो मॉनसून है वो बिलो एवरेज रहने वाला है। आप ये खबर देखिए, IMD ने ये कंफर्म किया है कि इस बार मॉनसून जो है 90% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज रहने वाला है। ये लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है, और अगर जून में बारिश कम हुई तो अर्थव्यवस्था पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है और बहुत बड़ा संकट होने वाला है। आखिर क्या कुछ IMD ने अपडेट किया है और लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है, और आने वाले दिनों में इसका असर आप पर और हम पर क्या पड़ने वाला है, भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर क्या होने वाला है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। जी हाँ, IMD ने मॉनसून को लेकर अपडेट जारी किया है और एक फोरकास्ट जारी किया है। ये IMD की ओर से जारी किया गया सेकंड फोरकास्ट है। इससे पहले IMD ने 13 अप्रैल को एक फोरकास्ट जारी किया था जिसमें ये बताया गया था कि इस साल जो मॉनसून है वो 92% रहने का उसका अनुमान है। लेकिन अब एक बार फिर से IMD ने अपडेट जारी किया है और इस बार दुख की बात यह है कि उसे घटाकर 90% कर दिया गया है, जो कि भारत के लिए आने वाले समय में भारत की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दरअसल IMD ने जो अपडेट जारी किया है उसके मुताबिक इस साल भारत में मॉनसून जो है वो बिलो एवरेज रहने वाला है। 90% लॉन्ग पीरियड एवरेज वो रहने वाला है। अब ये लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है और इसे कैसे मापा जाता है, इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। जब लॉन्ग पीरियड एवरेज की हम बात करते हैं तो इसे बीते कुछ सालों से यानी लगभग 50 सालों के आंकड़ों के आधार पर तय किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम आपको 1971 से 2020 तक का आंकड़ा लेकर आ रहे हैं, जिसमें ओवरऑल जो है वो 87 सेंटीमीटर रेनफॉल जून से सितंबर के मंथ में। वहीं जब परसेंटेज की बात करें तो अगर रेनफॉल 110% से ज्यादा होता है तो उसको एक्सेस और हैवी रेनफॉल माना जाता है। अगर 105 से 110% के बीच रेनफॉल होता है, बारिश होती है, तो उसे अब नॉर्मल माना जाता है। अगर 96% से 104% के बीच बारिश होती है तो उसे नॉर्मल माना जाता है, और 90 से 95% के बीच बारिश होती है तो उसे बिलो नॉर्मल माना जाता है, और अगर 90% से कम बारिश होती है तो उसे डेफिशिएंट माना जाता है। और LPA को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 0.19 × 87 सेंटीमीटर से उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, जो टोटल हो जाता है 78.3 सेंटीमीटर। यानी कि बारिश जो 87 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी वो 78.3 सेंटीमीटर पर आकर रुक रही है, जो कि खतरे की घंटी है। ये जो बारिश का अनुमान इस बार लगाया गया है ये बिलो एवरेज है, लगभग डेफिशिएंट के मार्क को ये टच कर रहा है। वैसे तो 90% को हम बिलो एवरेज की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन ये जस्ट डेफिशिएंट के मार्क के पास है। ऐसे में ये भारत के लिए कैसे खतरे की घंटी है और आने वाले समय में इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है, किसानों पर क्या असर पड़ने वाला है और आम आदमी की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, अब जरा इसे समझते हैं। सवाल यह है कि आखिर साउथ वेस्ट मॉनसून की जो है वो चर्चा इतनी क्यों हो रही है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ है और इसका इंपैक्ट आने वाले समय में क्या पड़ने वाला है। दरअसल भारत की जो इकोनॉमी है वो डाइवर्सिफाई है, सर्विसेज में, मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्नोलॉजी में। बावजूद इसके जो भारत की इकोनॉमी है वो मॉनसून पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, और जो साउथ वेस्ट मॉनसून होता है ये भारत को 70% रेन भारत को प्रोवाइड करवाता है। 70% जो बारिश भारत की ये मुहैया करवाता है, इसलिए ये काफी अहम हो जाता है। इसके कारण जो है भारत का इसका यानी कि सीधा असर जो है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ता है, कृषि क्षेत्रों पर पड़ता है, किसानों पर पड़ता है, फसलों पर पड़ता है। और अभी जून का महीना जो है वो कई फसल है जो बुआई के लिए तैयार की जाती है। ऐसे में अगर बारिश नहीं होती है, बारिश कम होती है, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ा सकता है। दरअसल जब भी मानसून आता है तो भारत में जो भी किसान चावल की खेती करते हैं
वो मॉनसून पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि चावल की खेती के लिए बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर बारिश कम होगी, मॉनसून सही से नहीं होगा, मॉनसून में बारिश कम होगी तो चावल की खेती पर असर पड़ सकता है। ना सिर्फ चावल बल्कि दालों में भी शॉर्टेज हो सकती है। इसके अलावा ऑयल सीड, शुगरकेन और कॉटन में भी गिरावट आ सकती है। कॉटन की प्रोडक्शन भी घट सकती है, जिसका सीधा असर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पड़ सकता है और आने वाले समय में टेक्सटाइल का सामान भी महंगा हो सकता है। दरअसल जून का जो महीना होता है उसे सोइंग मंथ कहा जाता है और इस दौरान किसान जो है वो चाहे राइस हो, कॉटन हो, सोयाबीन हो, पल्सेस हो, ग्राउंडनट्स हो, इनकी सोइंग करते हैं और ऐसे में यहाँ पर मॉनसून यानी बारिश की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अगर मॉनसून डिले होता है, बारिश कम होती है तो सोइंग पीरियड जो है वो आगे के लिए बढ़ जाता है और जो लैंड है वो कल्टिवेटेड नहीं होती है, जिसके कारण किसान जो है खर्चा कम होने की वजह से, नुकसान होने की वजह से सोइंग करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है प्रोडक्शन पर भी उसका असर पड़ जाता है। और अगर आने वाले समय में उन्होंने सोइंग करनी भी है तो वो पानी की कमी के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिक पंप का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें खर्चा ज़्यादा हो जाता है, यानी कि लागत ज़्यादा लगेगी और इनपुट कम आएगा, जिसके कारण आने वाले समय में इन चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। इसलिए जून के महीने में अच्छी बारिश होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। वहीं बात अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन की करें, यानी कि अगर आने वाले महीने में बारिश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम रहता है तो ये अच्छी बात हो सकती है। अगर पैटर्न बारिश का चेंज होता है, मान लीजिए किसी महीने में बारिश होती ही नहीं है और किसी महीने में इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि फ्लडिंग जैसी सिचुएशन बन जाती है, तो ये स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। ऐसे में अगर आने वाले 3 से 4 महीनों में बारिश 90% के आसपास हर महीने में होती रहती है तो ये अच्छी बात साबित हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये चीज़ें और ज़्यादा प्रभावित कर सकती है हमारे जीवन को। तो ऐसे में अगर बारिश अच्छी नहीं होती है और बारिश कम होती है तो फूड इन्फ्लेशन का खतरा भारत पर बढ़ जाता है, यानी आने वाले समय में हमारी जो चीज़ें हैं, जो आम रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएगी, जिससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ने वाला है, महंगाई बढ़ सकती है। इसका इतना ही असर नहीं होता है बल्कि कम बारिश होने के कारण जो हमारे रिजर्वायर है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है और जो हमारी एनर्जी जनरेट करने की जो क्षमता है वो भी घट जाती है। बारिश कम होगी तो ग्राउंड वाटर कम होगा, रिजर्वायर में जो शॉर्टेज है वो वाटर की हो जाएगी, क्लीन वाटर पीने का पानी भी कम हो सकता है और आने वाले समय में जो कुछ एरियाज है जैसे राजस्थान हो गया, यहाँ पर पानी की समस्या हमें देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर भी इसका असर पड़ सकता है, वहाँ पर कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अगर बारिश अच्छे से नहीं होती है तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट भी आने वाले समय में बढ़ सकता है। तो मॉनसून इस बार कैसा रहने वाला है, जो अनुमान IMD की ओर से किया गया है वो 90% का अनुमान किया गया है, लेकिन ये अनुमान है और अगर 90% बारिश तीनों महीने में 3 से 4 महीने में होती है तो कहीं ना कहीं स्थिति संभली जा सकती है। लेकिन अगर बारिश नहीं होती है और बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ पर स्थिति और गंभीर हो सकती है, क्योंकि अभी जो वर्तमान स्थिति है हम अल नीना में अभी चल रहे हैं मॉनसून के लिहाज से, और ये धीरे धीरे शिफ्ट होकर अल नीनो में जा रहा है और अल नीनो की स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। और किन राज्यों में और आने वाले समय में किन राज्यों में कब कब मॉनसून दस्तक दे सकता है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की करें तो यहाँ पर 25 से 30 जून, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान में 30 जून से 5 जुलाई के बीच, जम्मू कश्मीर और शेष उत्तर भारत में 5 से 15 जुलाई के बीच, केरल, लक्षद्वीप में 3 जून से 5 जून के बीच, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में 5 से 10 जून के बीच, महाराष्ट्र, मुंबई सहित इलाकों में 10 जून तक और तेलंगाना, उड़ीसा में 10 से 12 जून के बीच, छत्तीसगढ़, दक्षिण गुजरात, मध्य प्रदेश में 12 से 15 जून के बीच, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में 12 से 15 जून के बीच मॉनसून दस्तक दे सकता है। ऐसे में आने वाला जो समय है वो भारत के लिए खतरे की घंटी कहीं ना कहीं साबित होने वाला है। और अगर बारिश अच्छी नहीं होती है तो एक तो अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ ही रहे हैं, वहीं पर अब खाने पीने की चीज़ें भी आने वाले समय में महंगी हो सकती है। ऐसे में मॉनसून का अच्छा होना, मॉनसून में ठीक बारिश होना यहाँ पर ज़रूरी साबित होता है। और अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो
तो यहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती है। आपका इस पूरी जानकारी पर क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि इस बार मॉनसून में बारिश अच्छी होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को न्यूज़ सोशल हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।